तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस ऑल एग्जाम में। दोस्तों आज हम लोग दृष्टांत अलंकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसकी सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। काव्य में जहाँ किसी बात की प्रमाणता के लिए दूसरी बात कही जाए वहाँ क्या होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। अर्थात जहाँ बिंब प्रतिबिंब का भाव हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे कि आप अगर शीशा के जो शीशा होता है ना, मतलब कि दर्पण, अगर आप हो तो आप बिंब हो, जो उसमें दिख रहे हो वो क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक है। तो पहले तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। मतलब कि जहाँ किसी बात को कहने के लिए, मतलब कि उसकी प्रमाणता दिखाने के लिए दूसरी बात कही जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे कि दोस्तों इसका उदाहरण देख लेते हैं। दोस्तों इसका उदाहरण है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, क्या सह सकती हैं। मतलब कि जिस प्रकार म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी प्रकार किसी मतलब कि कोई नारी है, उसका पति किसी मतलब कि दूसरी मतलब कि नायिका से प्रेम करता है तो यह उसकी पत्नी क्या हो सकेगी, क्या करेगी, मतलब सहन नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती, सहन नहीं कर सकती। यह हमारे भारत की परंपरा है कि हमारे जो भारतीय नारियां हैं वो अपने पति को मतलब कि किसी और से प्यार करना मतलब कि सहन नहीं कर सकती, ठीक है। उसका पति मतलब वो चाहते हैं कि मेरे ही से प्रेम करे हमेशा, ठीक है। तो क्या होता है कि और किसी पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, जिस प्रकार म्यान में दो तलवारें एक साथ नहीं रह सकती, उसी प्रकार किसी भी नारी का मतलब नारी ये नहीं चाहती कि हमारा पति हमसे भी प्रेम करे और किसी जाके दूसरी नायिका से भी प्रेम करे, यह स्त्री मतलब कि सहन नहीं कर सकती, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, दृष्टांत अलंकार, ठीक है। जैसे कि देखो एक मतलब कि एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति मतलब इसलिए लिखी गई है, मतलब कि समझाने के लिए, उसकी प्रमाणता देने के लिए। एक पंक्ति का दूसरे पंक्ति में क्या होगा, इसका प्रमाणता दिखाई जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान, ठीक है। जैसे एक मतलब कि पिता बोल रहा है अपने बच्चे से कि करत करत अभ्यास, मतलब कि नालायक बच्चा है वो, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, ठीक है। बच्चा बोल रहा है मतलब कि पिता बोल रहा है बच्चे से कि मतलब कि पढ़ो, क्या पढ़ो, पढ़ के मतलब कि तभी होशियार होते हैं, ठीक है। अब बच्चा को बोल रहा है कैसे, मतलब कि उसको समझ में नहीं आया, तो उसको समझाने के लिए उसके पिता ने एक और एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। जैसे रसरी आवत जात ही सिर पर पड़त निशान। जैसे कि रस्सी जिस प्रकार अपन कुआ होता है ना, जो कुएं पे पानी निकालती हैं जो औरतें, कुआ होता है उस पर से जो रस्सी से पानी निकालते हैं, फिर रस्सी घिसती है आती जाती तो उस सिल मतलब होता है पत्थर, क्या होता है, पत्थर। तो वो पत्थर भी क्या हो जाता है, उस पर भी निशान पड़ जाता है, कट जाता है पत्थर। तो इसी प्रकार तो एक पंक्ति मतलब कि एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में क्या हो रहा है, उसने बात को समझाई है, ठीक, किसी बात की प्रमाणता दी है। तो यहाँ भी कौन सा अलंकार होगा, दृष्टांत अलंकार। कौन सा होगा, दृष्टांत अलंकार होगा। जैसे कि दोस्तों अगला उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण है हमारा दोस्तों, मनुष्य जन्म दुर्लभ है होए न दूजी बार, और पका फल जो गिरी बफरी न लागे डार। मतलब मनुष्य, कोई कवि कहता है मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, मतलब भाग्य से मिलता है, ठीक है। होए ना दूजी बार, मतलब कि और दोबारा जन्म नहीं मिलता है, ठीक है। कैसे, इसकी प्रमाणता दिखाने के लिए अगली पंक्ति लिखी है उसने। जिस प्रकार वो समझ रहा है, पका फल जो गिरी, तो जिस प्रकार डाल से पेड़ से पका फल गिर जाता है, बहुरी ना लागे डाल, मतलब फिर से क्या होता है, वो फल फिर से उसी डाल में नहीं लग सकता, ठीक है। तो मतलब समझाने के लिए दूसरी पंक्ति की है, मतलब प्रमाणता दिखाने के लिए उसका मतलब समझाने के लिए दूसरी पंक्ति लिखी है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, दृष्टांत अलंकार होगा। जैसे कि दोस्तों अगला उदाहरण देख लेते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत को संग, और चंदन विष व्यापत नहीं,
और लिपटे रहत भुजंग। जो रही मतलब कि जो उत्तम प्रकृति का होगा, ठीक है, का करी सत्संग कुसंग, मतलब कि कोई खराब आदमी भी होगा तो क्या होगा उसका मतलब कि कुसंग नहीं कर सकता, मतलब कि उसको बिगाड़ नहीं सकता। जो अच्छे विचार वाला हो, अच्छे विचार रखता हो मन में, अच्छे आचरण वाला हो, ठीक है। तो इसी बात को समझाने के लिए इसका एक और पंक्ति दी गई है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। जिस प्रकार मतलब कि चंदन के पेड़ से बड़े बड़े भुजंग मतलब सांप क्या लिपटे रहते हैं, भुजंग मतलब कि सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी उनमें मतलब कि पेड़ में विष व्याप्त नहीं होता है। क्या होता है, चंदन के पेड़ में विष व्याप्त नहीं होता, मतलब कि अंदर उसके विष नहीं जाता है, ठीक है। तो एक बात समझाने के लिए दूसरी पंक्ति को लिखा गया है, ठीक है, प्रमाणता दिखाने के लिए। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, दृष्टांत अलंकार होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको दृष्टांत अलंकार अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।